चरण कमल बंदो हरि राय। पद 1। जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई। अर्थ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर सकता है और अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, मूक पुनि बोले, टेक चले सिर छत्र धराई। अर्थ, भगवान की कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और असहाय व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार वंदो तिहि पाई। अर्थ, सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी अत्यंत दयालु हैं, इसलिए मैं बार बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पद 2। अविगत की कछु कहत न आवे। अर्थ, उस परमात्मा की स्थिति और स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अर्थ, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद महसूस तो कर सकता है, लेकिन उसे बता नहीं सकता। परम स्वाद सबे सो निरंतर अमित तोष उपजावे। अर्थ, परमात्मा का अनुभव अत्यंत मधुर है और वह मन में असीम संतोष उत्पन्न करता है। मनबानी को अगमगोचर सो जाने जो पावे। अर्थ, परमात्मा मन और वाणी की पहुंच से परे है, उसे वही जान सकता है जिसने उसका अनुभव किया हो। रूपरेख गुंजाति जुक्ति बिनु निरालम कित धावे। अर्थ, जिसका कोई निश्चित रूप, आकार, गुण या जाति नहीं है, उस निराकार परमात्मा को सामान्य बुद्धि से कैसे समझा जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अर्थ, परमात्मा का निर्गुण रूप समझना कठिन है, इसलिए सूरदास उसके सगुण रूप अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। पद 3। किलकत कान घुटुरुवनी आवत। अर्थ, नन्हे कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। अर्थ, नंद के सोने जैसे चमकते आंगन में कृष्ण अपनी ही छाया अथवा प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहुर निरखी हरि आप छाह को करी सो पकड़न चाहत। अर्थ, कभी कृष्ण अपनी छाया को देखकर हाथ से उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं। किल की हसत राजत है दंतिया पुनि पुनि तिन्ही अवगाहत। अर्थ, कृष्ण बार बार हंसते हैं और उनके छोटे छोटे दांत अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर करपक छाया, यह उपमा एक राजत। अर्थ, सोने जैसी चमकती भूमि पर कृष्ण के हाथ पैरों की छाया बहुत सुंदर लगती है। करिकरी प्रतिपद प्रतिम्नि बसुधा कमल बैठ की साजत। अर्थ, कृष्ण के प्रत्येक कदम और उनकी छवि धरती पर कमल के समान सुंदर प्रतीत होती है। बालत्सा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अर्थ, यशोदा कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद को बुलाती हैं। अंचरा तर लय ढांकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। अर्थ, यशोदा अपने आंचल से कृष्ण को ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं। पद 4। मैं अपनी सब गाय चरहो। अर्थ, कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी सारी गायों को स्वयं चराने जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहूं। अर्थ, सुबह होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा, मैं तुम्हारे कहने पर घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायनी के पीतर नेखो डर नहीं लागत। अर्थ, मैं ग्वाल बालों और गायों के बीच रहूंगा, इसलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आज न सोवो नंद दुहाई, धेनु रहूंगी जागत। अर्थ, मैं आज रात भी नहीं सोऊंगा और गायों के साथ रहने की बात सोचता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरहे, मैं घर बैठो रहूं। अर्थ, जब दूसरे सभी ग्वालबाल गाय चराने जाएंगे तो क्या मैं अकेला घर में बैठा रहूं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं देहूं। अर्थ, कृष्ण कहते हैं कि अब तुम आराम करो, सुबह होने पर मैं अवश्य जाऊंगा। पद 5। मैया हो न चरे हो गाय। अर्थ, कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल चिढ़ावत मोसो। अर्थ, सभी ग्वाल बाल मुझे चिढ़ाते और परेशान करते हैं। जो न पया ही पूछी बलदाव, अपनी सोह दिलाई। अर्थ, वे मेरे बड़े भाई बलराम के नाम की सौगंध दिलाकर मुझे परेशान करते हैं। यह सुनी माई जसोदा रावली गारी देती रिसाई। अर्थ, यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को डांटती हैं। मैं पटवती अपने लरिका को आवे मन बहुराई। अर्थ, यशोदा कहती है कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ ताकि उसका मन प्रसन्न रहे।
सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। अर्थ, यशोदा कहती है कि मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा बच्चा है, फिर भी तुम लोग उसे सताते हो। 6 पंक्ति। सखीरी, मुरली लीन ही चोरी। अर्थ, हे सखी, श्री कृष्ण ने मेरी मुरली चुरा ली है। तिनी गोपाल कीने अपने बस, मोही सकनी की तोरी। अर्थ, उस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और मेरे जैसे लोगों का मन मोह लिया है। छिन्न एक ध्वनि, निसनिसार, घट न कहूं ठोरी। अर्थ, उसकी मधुर ध्वनि हर क्षण सुनाई देती है और उसका प्रभाव कहीं भी कम नहीं होता। कहूं करी, कहूं अधरनी, कटी कहूं खोजत जोरी। अर्थ, कृष्ण कभी मुरली को हाथ में रखते हैं, कभी अपने होठ पर लगाते हैं और कभी उसे कमर में लगाकर रखते हैं। ना जानी कछु भेद मोहिनी, राखे अंगंग भोरी। अर्थ, मोहिनी रूप वाली श्री कृष्ण की माया अथवा लीला का रहस्य कोई नहीं जान सकता। उनका प्रत्येक अंग आकर्षक है। सूरदास, प्रभु की मन रंजनी, गाय की डोरी। अर्थ, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की मनोहर बाल लीलाएं सबका मन प्रसन्न करती हैं और उनका साधारण ग्वाल बाल का रूप भी अत्यंत मोहक है। पद 7। अर्थ, उधो, मोही ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भूलती ही नहीं है। 2 वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। मुझे वृंदावन, गोकुल, वहां के वनोपवन और घनी कुंजों की छाया याद आती है। 3 प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। सुबह के समय माता यशोदा और पिता नंद को देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था। 4 माखन रोटी दधी सजायो, अति हित साथ खवावत। माता यशोदा प्रेम पूर्वक मक्खन, रोटी और दही सजाकर मुझे बड़े स्नेह से खिलाती थी। 5 गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। मैं गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलता था और हंसते खेलते पूरा दिन बीत जाता था। 6 सूरदास धनिधनी ब्रजवासी, जिनको हित जदुनाथ। सूरदास कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं और जिनसे श्री कृष्ण भी बहुत प्रेम करते हैं। पद 8। उधो मन न भय 10-20। अर्थ, हे उद्धव, हमारा मन 10-20 नहीं है कि एक मन कृष्ण के पास और दूसरा किसी अन्य के पास लगा दें। एक हती सो गई श्याम संग, को अवराधे ईसा। अर्थ, हमारा केवल एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किसी और की उपासना कैसे करें? इंद्री शिथिल भई केसव बिनु, ज्यो देही बिनु सीसा। अर्थ, कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, जैसे सिर के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीसा। अर्थ, केवल कृष्ण के मिलने की आशा के कारण ही हमारे शरीर में प्राण बचे हुए हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जो के ईसा। अर्थ, उद्धव, तुम तो सुंदर कृष्ण के मित्र और योग के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीसा। अर्थ, सूरदास कहते हैं कि हमारे लिए नंद के पुत्र कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा भगवान नहीं है। पद 9। उधौ, जाहु तुम ही हम जाने। अर्थ, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अब तुम ही हमें समझो और हमारे मन की स्थिति जानो। श्याम तुम्हें यह को नहीं पठायो, तुम ही बीच बुलाने। अर्थ, क्या कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा? शायद तुम बीच में कोई अलग ही बात लेकर आ गए हो। ब्रज नारिनी सो जो कहत हो, बात कहत न ठाने। अर्थ, तुम ब्रज की स्त्रियों को योग का उपदेश दे रहे हो, जबकि हमारे लिए यह बात स्वीकार करना संभव नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारो, ऐसे भय अपने। अर्थ, तुम्हारे ज्ञान और विवेक की बातें हमारी स्थिति को नहीं समझती। हम सो कही तई हम चाही के, जे गुनी लेहु सयाने। अर्थ, जो कुछ कहना है सोच समझ कर कहो, हमारे हृदय की प्रेम स्थिति को समझो। कहें अबला कहें दशा दीनवर, मम करो पहचाने। अर्थ, हमें कमजोर और असहाय स्त्रियां समझकर हमारी स्थिति को पहचानो। सांझ कही तुमको अपनी सो, बहुत बात बिगाने। अर्थ, हम तुम्हें अपने मन की सच्ची बात बता रहे हैं, इसलिए व्यर्थ की बातें मत बढ़ाओ। सूर श्याम ब्रज तुम्हें पठायो, तब नेहु मुस्काने। अर्थ, कृष्ण ने तुम्हें ब्रज भेजा है, इसलिए प्रेम और अपनापन लेकर आओ। पद 10। निर्गुण कौन देश को बासी। अर्थ, हे उद्धव,
यह निर्गुण ब्रह्मा कहाँ का रहने वाला है? मधुकर कही समझायो सौ है, बूझती सांची हासी। अर्थ, हे भ्रमर जैसे उद्धव, हमें सच सच बताओ, हम वास्तव में समझना चाहती हैं। को है जनक, जननी है उसकी, कौन नारी, को दासी। अर्थ, उस निर्गुण ब्रह्मा के माता पिता कौन है? उसकी पत्नी या सेविका कौन है? कैसे बरन, भेष है कैसो, किन्हीं रस में अभिलाषी। अर्थ, उसका रंग रूप कैसा है? उसका वेश कैसा है? वह किस प्रकार के आनंद में रहता है? पावो पुनि की हो अपनी, जो रे करी हो गासी। अर्थ, यदि तुम हमें उसके बारे में समझाना चाहते हो तो स्पष्ट रूप से बताओ। सुनत मौन ले रहे हो बावरो, सूर सबय मती नासी। अर्थ, गोपियों के ऐसे प्रश्न सुनकर उद्धव मौन हो गए, उनके सारे तर्क समाप्त हो गए। पद 11। संदेशों देवकी सो कहियो। अर्थ, श्री कृष्ण की माता देवकी को हमारा संदेश कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। अर्थ, कहना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाय माता हूँ और उस पर सदा ममता करती रही हूँ। यद्यपि टेर तुम जानती उनकी, तव मोहिंग कही आवो। अर्थ, भले ही तुम कृष्ण के वास्तविक संबंध को जानती हो, फिर भी मेरी ओर से उन्हें संदेश देना। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। अर्थ, सुबह होते ही मेरे प्यारे कृष्ण को माखन और रोटी बहुत पसंद है। तेल उपटन अरु ताते जल, ताही देखी भजी जातो। अर्थ, तेल, उपटन और गर्म पानी देखकर कृष्ण उससे बचने के लिए भाग जाते हैं। जोड़ जोड़ मोंगत मोद मोद देती, क्रम क्रम करी के नातो। अर्थ, कृष्ण नटखटपन करते हुए बार बार प्रेम और लाड चाहते हैं। सूर पथिक सुनी मोहिंग धनी दिन, चठियो रहत डर सोची। अर्थ, सूरदास कहते हैं कि यशोदा अपने कृष्ण के समाचार की चिंता में व्याकुल रहती हैं। मेरी अलग लड़ै तो मोहन है करत संकोच। अर्थ, यशोदा अपने प्यारे मोहन को याद करके भावुक हो जाती हैं और उसके बिना अत्यंत दुखी रहती हैं।